छोटी छोटी 10-10 12-12 साल की एज में ही पीरियड शुरू हो गया। ये एक समस्या नहीं है, पहले 16-17 साल की उम्र में हुआ करता था। इसका रीजन क्या है? प्रेग्नेंट है, जब आपके वूम में आपका बेबी है, तब आप क्या चीजें प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं वही आपका बेबी फॉलो करता है। कहते हैं हर 6 महीने में इंसान की नई बॉडी बनती है। तो खा सकते हैं। सुबह से लेके रात तक क्या खाना है ये बताइए आप। सलाद आप आधे घंटे पहले खाइए। वो क्या करता है, आपके ना गट को रेडी करता है डाइजेशन के लिए। तो पूरे दिन में कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ऐसा भी कुछ है कर सकते हैं हम लोग? जी, हमें हम्म। सब कुछ आर्टिफिशियल करना पड़ रहा है। हाँ। तो फिटनेस और हेल्थ, हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये 4 तरीके की हेल्थ आती है। एंड वेट लॉस का एक लॉ होता है जो काफी लोगों को नहीं पता है। ईटिंग विंडो है। जो रमजान होते हैं ना, तो जी उसमें इंटरमिटेंट ही कहलाता है। हमने जी 4 बजे खाया और खाने के बाद अपने शाम को 7 बजे खाया, लेकिन पूरे रमजान में वेट कम नहीं होता किसी का भी। फास्टिंग तो इतना प्यारा मेथड है, हमारे पूर्वज किया करते थे। फास्टिंग से आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोग जो अभी भी जिंदा है वो 95 100 तक जीवित है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत खास होने वाला है और आप सबके बहुत काम आने वाला है। ये कहना बहुत आसान है कि ये खा लो और ये मत खाओ, इतना पानी पी लो, इतना कम पी लो, इतने घंटे एक्सरसाइज कर लो, और तला नहीं खाना है, भुना नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाना है। अब मुद्दा ये है तो खाना क्या है, और साथ ही जो हमारी सेहत है वो भी अच्छी रहे। आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक। उसकी वजह क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल। ये हम सबको पता है कि हम गलत तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, ये सबको मालूम है और हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी हम वो सब कुछ नहीं कर पाते जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं। तो कुछ शॉर्ट में बात ना करके डिटेल में आज बात करेंगे कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से हम लाइफ स्टाइल को अपने सही कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, सुंदर भी रह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेचुरोपैथ से जुड़ी हैं, साथ ही न्यूट्रिनिस्ट हैं, और और सारी डिग्रियां हैं, लेकिन बात हम आपकी कराएंगे उनसे क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। नाम है आपका, एक्सपर्ट हैं आप, ऋचा दीक्षित जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समस्या है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, जी स्वस्थ भी रहें, सुंदर भी रहें और जवान भी रहें। जी तो सबसे पहला प्रश्न यह है, अब महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों बैठे हैं एक साथ महिलाएं, तो महिलाओं से बात शुरू करते हैं कि एक समस्या है, थायराइड है, मोटापा बढ़ रहा है, और बीपी, शुगर, ये सारी चीजें तो हैं ही, साथ ही एक बड़ी समस्या है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये क्या है? इन सब के बारे में जानना चाहेंगे। जी। तो जैसे आपने बहुत सही बोला कि मेन जो रीजन है वो है लाइफस्टाइल। अब इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल में हमें ऐसा लगता है कि खान पान आता है। लाइफस्टाइल में सारी चीजें आती हैं। आपकी पुअर स्लीप, जंक फूड खाना, लो प्रोटीन इनटेक होना, स्ट्रेस होना, या फिर अभी आप देखेंगे हमारा बहुत ज्यादा सिटिंग वर्क हो गया है, हमारा मूवमेंट बहुत कम होता है। सो ये सारे रीजंस जो एक मेन समस्या लड़कियों में, औरतों में देखी जा रही है, ये है पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। पीसीओएस जो है, जिसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, एंड जो पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या डिजीज आप बोल सकते हैं। सो जो पीसीओडी है उसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारे ओवरीज इमेच्योर एग प्रोड्यूस करती है, जिससे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। अभी ये सिर्फ ओवरी से कनेक्टेड है, इसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पीसीओएस है, जो सिंड्रोम है, ये थोड़ा सा सीवियर होता है। मतलब थोड़ा सा इसमें आपको प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से सिर्फ ओवरीज नहीं, आपकी इंटायर बॉडी सफर करती है, आपकी इंटायर बॉडी इम्पैक्ट कर होती है इससे। सो इसमें आपको कुछ कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, जैसे आपका वजन बढ़ रहा है, अगर बढ़ गया है, आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी कम नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे अनचाहे बाल आ रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, हाँ। और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन आपकी डल हो जाती है। ये सारे अगर आपको साइंस दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पहली बात तो डॉक्टर से सलाह पीसीओडी, लेनी चाहिए। ये जी। सारे पीसीओडी सिम्टम। पीसीओडी पीसीओएस एक ही है, बस पीसीओएस जो है बस थोड़ा सा सिवियर, थोड़ा सा मोर इंटेंस आप कह सकते हैं, बीमारी का रूप ले लेता है, अच्छा। जिसमें कार्डियक के रिलेटेड इशू हो जाता है, लिवर के रिलेटेड इशू हो जाता है। हाँ। आपके जो मेल हार्मोन होते हैं वो ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, एंड्रोजन है, हाँ। प्रोजेस्ट्रॉन है,
इसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है, आप डाइट वगैरह से मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर आपको पीसीओएस का साइन दिखाई दे रहा है तो इसमें कई बार लोगों को इनफर्टिलिटी इशू भी देखा जा रहा है, जो अक्सर महिलाओं में आप देख रहे हैं। हाँ बहुत सारी बच्चियां या बहुत सारी महिलाएं आईवीएफ के चक्कर लगा रही हैं, इनफर्टिलिटी हाँ, इशू हो रहा बहुत है। आईवीएफ बढ़ गया। हाँ। जी। हम्म, तो इसका फिर क्या समाधान है? देखिए, समाधान तो बहुत सिंपल है। हाँ, सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ऐड कीजिए। ये बात बताइएगा बस। भाई एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा किसी के पास नहीं है, सीधी देखिए, बात है। आधा घंटा नहीं है तो 15 मिनट निकालिए। पंद्रह अच्छा। मिनट के लिए कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आपको पसंद हो। आप हाँ। डांस कर सकते हैं, हम्म। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बहुत सारे हम ऑप्शंस आपसे हैं। ये जानना चाहेंगे, सबको पता है कि आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, हमें मालूम है कि इससे करने से फायदा होगा, लेकिन वो आधा घंटा जो है मोटिवेशन ही नहीं आता, वो बहुत बोझ लगता है। उसको करने की कोई तरकीब बताइए कि हम कर सके। जी, तो इनिशियली आपको सबसे पहले किसी भी जो एक्सपर्ट है, जो हम्म। ऑलरेडी ये सब कराते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आपकी जो आदत है वो हाँ। आदत एकदम से नहीं बनती। हम्म। आदत के लिए मिनिमम 21 डेज आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा। किसी भी व्यक्ति से जो इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, योगा आचार्य हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप जिम में जाएं, क्योंकि जिम में जाके आप ना कोई भी प्रोग्राम ऐसा फॉलो कीजिए जो सस्टेनेबल हो। हाँ। जिम में आप हर टाइम नहीं जा सकते। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, कहीं ट्रैवलिंग करने का, आपको मतलब आपको ट्रैवलिंग करने के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आपका वो डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है। हम्म। तो उस केस में आप ऐसी चीजें करिए जो आप कर सकते हैं नॉर्मली। हम्म। वॉकिंग हर कोई कर सकता है, डांस हर कोई कर सकता है घर हम्म। में, हम्म। लेकिन मूवमेंट होना जरूरी है। हाँ, कुछ हम भी करो। कुछ भी करो, हम्म। जो आपको पसंद है वो करो, लेकिन करो। हम्म। 15 मिनट से आधा घंटा हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि मिनिमम 8 हाफ एन आवर में थोड़ा सा आपकी कार्डियक एक्सरसाइज हो गई, हाँ। थोड़ा सा आपका फोकस एक्सरसाइज जो हम पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट को लेकर करते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे स्लोली एंड स्टेडली एक तो आपकी आदत पड़ जाती है, आपका ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हैं दैट यस वी आर ऑन अ राइट पाथ, वी हाँ। आर मेकिंग यू हेल्दी, है यस। ना। हम हाँ। कोशिश कर रहे हैं आपको फिट रखने की, आपको हेल्दी रखने की, तो ब्रेन भी एक्सेप्ट करने लगता है। 21 दिन बाद अगर आप नहीं भी करोगे तो आपका ब्रेन आपको फोर्स करेगा, आपका ब्रेन आपको आप जो मोटिवेशन की बात कर रही थी कि मोटिवेट करेगा, आप खुद एक्सरसाइज तो करेंगे। जबरदस्ती 21 दिन काट लो, 21 दिन ऐसा? काट लीजिए जी। अच्छा, बच्चियों में पीरियड की समस्या है अनकॉमन, कभी है तो कभी नहीं। छोटे छोटे 10-10 12-12 साल की एज में ही पीरियड शुरू हो गया, ये एक समस्या नहीं है? पहले 16-17 साल की उम्र में हुआ करता था। इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन खान पान भी है और हमारा लाइफस्टाइल भी है। हम्म। जैसे मैं हमेशा अपनी अपने कॉन्वर्सेशन में ये जरूर ऐड करती हूँ कि ये सिर्फ बच्चों से स्टार्ट नहीं होता है, ये हम माओ से स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले अपनी हैबिट्स चेक करिए। हम हम्म। अक्सर अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, ये खाओ, ये हेल्दी है, हाँ। दही खाओ, हाँ। हाँ, लेकिन कई बिल्कुल माए बिल्कुल। हाँ। माई फॉलो नहीं करती है। उन्हीं को सही। पसंद नहीं होता है दही हाँ। खाना, लौकी हम्म। खाना, करेला खाना, तुरई खाना। उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये तो बोरिंग फूड है। हाँ, तो है तो ना बोरिंग फूड, इसकी जगह रिप्लेसमेंट बताइए ना। जी जी, बिल्कुल हाँ। बताऊंगी। तो उसमें क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, जब आपके वूम में आपका बेबी है, तब आप क्या चीजें प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं वही आपका बेबी फॉलो करता है। अगर आपको मतलब खट्टा, हम ही ने करी है गलती। जी जी बिल्कुल, माओ नहीं करिए, मैं तो बोलूंगी। कहते हैं जिस तरह के संस्कार, जिस तरह की चीजें अपब्रिंगिंग जो आप बच्चे में डालेंगे, 70-80% बच्चा आपकी जो परवरिश है उसको फॉलो करेगा। हाँ। बाकी 30% जो बाहर का एनवायरमेंट है, बच्चा उससे सीखता है। हम्म। तो आप पहले अपनी आदतें करेक्ट कीजिए। अगर आप बिल्कुल। एक्सरसाइज नहीं करते हाँ। हैं, आपको हेल्दी खाना, नेचुरल खाना पसंद नहीं है, तो वो खाना स्टार्ट कीजिए और बच्चों को भी सेम चीज आप फॉलो करवाइए। हाँ। अभी आजकल आप ये जो देख रहे हैं ना, फोकस पैकेट वाले फूड हैं, हाँ। है ना, जो जंक फूड जिसको हम बोल रहे हैं, होता क्या है, आप जितना ज्यादा जंक या ऑयली फूड होता है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। मतलब जब आपने ये खाया, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हाँ। तो इसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती हाँ। है ना। भूख लगने के बाद आप दोबारा खाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत कही है किसी ने, वेन एवर यू आर हंग्री इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी। हम्म। सो मतलब जब भी आप भूखे हैं, तब हम क्या चीज खा रहे हैं। कहते हैं हर 6 महीने में इंसान की नई बॉडी बनती है, लेकिन हम्म। उन 6 महीने में आपने खाया क्या है। अरे खाए अगर क्या, आपने, वही समोसे पकौड़े खाए और क्या खाए। जी, वही आपके फेस पे दिखेगा और वही आपके बॉडी पे दिखेगा। हाँ। तो आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप सिर्फ 6 महीने अपनी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशियस, हम्म। संतुलित पौष्टिक आहार अगर आप दे रहे हैं, जिसमें आप चीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग करने के लिए ऑलवेज प्रेफर होम मेड फूड। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप घर पे अच्छे अच्छे पकवान बना के तो खा सकते हैं। सुबह से लेके रात तक क्या खाना है, ये बताइए आप। मॉर्निंग में जैसे सबसे पहले आप उठते हैं, हम्म। तो 12 बजे तक का जो हमारा टाइम होता है, हम्म। सुबह 5 बजे ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान क्या होता है, आप
सुबह उठ के पानी दे रहे हैं अपने उसमें। सो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोग्राम होता है, जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सबसे बेस्ट है आप मलासन में बैठिए। ठीक, मलासन जिस तरह से हम पॉटी समझ करते गए। हैं, हाँ। 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। अगर ठंड है तो गुनगुने पानी में हल्का सा नींबू डाल सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल जो हमारा तांबे का बर्तन होता है, जग होता है, उसमें आप ओवरनाइट पानी रखिए और अच्छा, सुबह 1 ग्लास वो पानी पी लीजिए ये ठीक है। मलासन में हाँ, बैठ के। इससे आपका पेट बहुत इजीली साफ होगा। सही। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, हल्का सा सौंफ, आप सौंफ और मिश्री, जो तारे धागे वाली मिश्री आती है, उसको आप रात में भिगो दीजिए, सुबह वो वाला आप पानी पी लीजिए। ये आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, आपका पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लेकिन स्किन के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा है। को अगर पानी में डालते ना ओवरनाइट के लिए, जब सोक कर लेती, तो जो उसका पानी है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, गंदा गंदा सा लगता है। नहीं नहीं, आप पी के देखिए, बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा, आप उसको मिश्री के छान साथ, लेना है। अगर छान के नहीं मैं तो ऐसे ऐसी डायरेक्ट पी लेती हूँ, लेकिन अगर आपको छान के नहीं पीना है, मतलब अगर आपको छान के छान के पीना है तो पीना है। छान के पी सकते हैं। और जो सौंफ है आपकी, हम्म। वो आप ऐसे ही चबाइए, वो माउथ फ्रेशनर का काम करेगी, वेस्ट नहीं करना है उसको। अच्छा। दैट इज वेरी गुड फॉर गट। उसके बाद आपका आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सब लोग क्या गलती करते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, पराठा खा सब्जी, लेते पराठा, सब्जी, हैं। पूरी सब्जी, है बस ना, बस, हाँ, पेट तो तमाम इसी से तरीकों की भरता चीज। ना सबका। जी जी जी। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसा खाना लेना है जो आपके गट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हम्म। मांसपेशियों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपके सटाइटी, आपके हंगर को कंप्लीट करे। क्या तो खाएं? उसके लिए आप दलिया खा सकते हैं, जौ का ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं, हम्म। ओट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, पनीर का पराठा और कर्ड ले सकते हैं, साथ में मूंग दाल का चीला और कर्ड ले सकते हैं, अच्छा। स्प्राउट्स ले सकते हैं, वेरी गुड हाँ। सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप स्मूदीज बना सकते हैं अच्छा, फ्रूट्स की। ब्रेकफास्ट करना कितने बजे? ब्रेकफास्ट आप जिस टाइम उठते हैं, नहीं, एग्जाम्पल 12 अगर आप बजे करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट। तो 12 बजे अगर आप खाते हैं वो भी बहुत अच्छा है, वो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक मेथड हो जाएगा, अगर अच्छा। आप 2 टाइम मील ले रहे हैं तो। हाँ। अगर आप 11 बजे खा रहे हैं और शाम को 5-6 बजे तक आप खा रहे हैं, तब भी आपका नहीं डाइजेशन। नहीं, फिर 3 बजे फिर खा ले रहे हैं खाना। अच्छा तो थोड़ा सा देखिए, वहां पे हमें मैनेज करना है कि अच्छा। मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन फूड, हम्म। किस तरह का आप खाना खा रहे हैं, उतना ही आवर्स उसको डाइजेशन में लगता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का हाँ, एग्जांपल दे रही थी। अब लंच पे आ जाइए। जी, लंच पे अगर आप ले रहे हैं तो एक आपकी हरी सब्जी होनी चाहिए। ट्राई कीजिए कि हर सब्जी में आलू मत डालिए। कहते हैं आलू हर सब्जी का राजा होता है, लेकिन हम्म। हर सब्जी में आलू डालने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी ठीक ऐसी है। सब्जियां हैं जिसमें आलू की क्वालिटी वाले पोटेशियम वगैरह सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। सही। दाल में कोई भी दाल लीजिए, लेकिन जो भारी दालें होती हैं जैसे उड़द की है, चने की है, ये ट्राई कीजिए कि हफ्ते में आप एक बार ले सकते हैं। हाँ। लेकिन नॉर्मली मूंग, मसूर, अरहर, अरहर की दाल भी थोड़ा सा बादी करती है, तो रात में आप उसे अवॉइड कीजिए। वरना एक दाल होनी चाहिए। एक कोई भी पनीर की सब्जी आप ले सकते हैं लंच में। लंच में। अब पनीर की सब्जी आपको बहुत मसालेदार, बहुत तीखी नहीं बनानी, बहुत तेल डाल के और बहुत एकदम शाही पनीर, पनीर बटर हाँ मसाला, हाँ हाँ। इस तरह की बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मन कर रहा है तो यू कैन मेक इट, हम्म। बट एक पनीर की सब्जी होना चाहिए। अब सलाद की जो बारी आती है, सलाद आप आधे घंटे पहले खाइए खाने मैं के। देखो, सलाद का नाम नहीं लीजिएगा, बड़ी बुरी लगती खाने में। जी, सलाद कुछ और अगर, बता दो। जी, सलाद खाने के साथ में अगर आप खाएंगे तो हाँ। नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं, खाने पे फोकस करते हैं, सलाद पे। हम्म। सलाद आप आधे घंटे पहले खाइए। वो क्या करता है, आपके ना गट को रेडी करता है डाइजेशन के लिए। अच्छा। उसमें वाटर इनटेक बहुत अच्छा होता हाँ। है ना, तो एक तरह से आपको बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी हेल्प करेगा। और कच्चा और पका खाना एक साथ अगर आप खाते हैं तो अगेन इंडाइजेशन क्रिएट करता है। हम्म। एंड खाने से पहले जैसे गट की अगर हम बात करें, तो प्रोबायोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए बेस्ट मैं बताती हूँ, बटर मिल्क, दही से आप स्टार्ट करिए। और बेस्ट सोर्स अगर आपको प्रोबायोटिक का लेना है, जो गुड बैक्टीरिया हम अपनी बॉडी में बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया सब जानते हैं। हाँ बचपन छोटे थे हम तो मम्मी डैडी दवाई दिया करते थे हाँ बैड बैक्टीरिया के लिए। हाँ। तो क्या होता है, जब आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो गुड बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हम्म। स्पेशली जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो दोनों पे हमला करती है, गुड और हम्म। बैड दोनों पे। उसे नहीं हम्म। पता है गुड को रखना है, बैड को रखना है। अच्छा। अब आप बताइए, मान लीजिए हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया खत्म हो गए या खत्म होने की कगार पे हाँ है, हाँ लेकिन आपने खाना खा लिया है जो बैड बैक्टीरिया का है, मतलब जो बैड बैक्टीरिया का भोजन है, हाँ, और जंक खा लिया फूड, उस पे। ऑयली फूड, हाँ हाँ। तो बैड बैक्टीरिया आपके बढ़ रहे हैं। तो उससे आपको अगेन डायरिया, इनडाइजेशन, बदहजमी, ये सब आपको मुंह से बदबू आना, और ये सब आपको दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम्म। अब आपको क्या करना है, गुड हाँ। बैक्टीरिया का खाना भी हम्म। डालना है, गुड बैक्टीरिया पैदा करने का भी खाना डालना है, जो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक होता है। हम्म। तो उसके लिए आप ओट्स वगैरह खाइए, अच्छा। कर्ड खाइए। हम्म। और कर्ड में अगर आप बनाना, केला फेंट के खा लेते हैं ना खाने से पहले, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। तो अच्छा। आप देखेंगे आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, गट के लिए। और गट अगर आपका हेल्दी है, उससे हाँ। सेकंड ब्रेन बोलते हैं गट को। अगर गट हम्म। आपका हेल्दी है तो
इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, आप बार बार बीमार नहीं गिरेंगे, बीमार गिर रहे हैं तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अब डिनर पे आइए। जी। डिनर में क्या करना है? डिनर में देखिए हमें लाइट फूड ही लेना चाहिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड दोपहर का। अब डिनर लाइट फूड क्यों लेना चाहिए, आप हैवी भी ले सकते हैं, नो इश्यूज, लेकिन अच्छा। लाइट इसलिए लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर करंट लाइफ स्टाइल। हम लोग रात में आते हैं 7, 7:30, 8 बजे हाँ आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, रात में 8:30, 9 बजे हम लोग फुल पकवान ले रहे हैं। हम्म, अब हमारा आफ्टर सनसेट मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो लो हो जाता है, हाँ मेटाबॉलिज्म। हाँ। तो हमारा पाचन तंत्र जब स्लो हो गया तो आप जो भी खाएंगे वो या तो पच नहीं पाएगा अच्छे से, या फिर मोस्ट ऑफ द खाना आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, हम्म, क्योंकि हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो फैट से लेती है। तो हमारी बॉडी को इतना पता है कि भाई कभी अगर ये मान लो खाना नहीं डाल रही है तो मुझे तो एनर्जी चाहिए। तो बॉडी, आपने देखा होगा ना कुछ लोग खाना बहुत गैप में खाते हैं, हम्म, कम खाते हैं, हम्म, तब भी उनका खाना वो कहते हैं मेरा फैट क्यों बढ़ रहा है मैम, मुझे नहीं पता। हाँ। ये दिस इज द रीजन अच्छा। कि बॉडी को चाहिए एनर्जी। वो सारा जो आप खाना खाएंगे जो नहीं आपका पच पाया है, या तो वो इंडाइजेशन क्रिएट करेगा या फिर वो फैट में फैट कन्वर्ट में होके कन्वर्ट आपकी होगा। चर्बी बढ़ाएगा। और फैट सेल्स कभी मरती नहीं है, फैट सेल्स एक्सपैंड होती है, श्रिंक होती है, एक्सपैंड होती है, श्रिंक होती है। तो आपको ये ट्राई करना है कि हम्म, आपकी बॉडी में जो मांसपेशियों को, आपके ऑर्गन्स को जरूरत है, आप वही खाना डालें। हमेशा हम वो डालते हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड को कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत हाँ। सारे खाने ऐसे हैं जो टेस्ट बर्ड सटाइटी और आपके जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो आपको देगी, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो कितना देर पहले खाना खाना चाहिए? तो सुनते हैं हम लोग कि अंधेरा होने से पहले खा लो, 7 बजे से पहले खा लो, जी, ये सब तो सुनते हैं। देखिए राइट टाइम पहले के जो लोग किया करते थे वो 5:30 बजे खा लेते थे, मैं भी हाँ। अक्सर 5:30, 6 बजे तक मेरा हो जाता अरे है। रात भर भूख लगेगी फिर तो। नहीं 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 भूख, अगर आप लेट नाइट तक जगेंगे तो भूख लगेगी। अच्छा। तो इसलिए आपको जल्दी नहीं तो सोना भी है। सोना भी तो सबको 12-1 बजे है ना। तो आपको दिनचर्या अपनी देखिए अच्छी रखनी पड़ेगी। हाँ। दिनचर्या के लिए आपको जल्दी उठना है। कहते थे ना कि जैसे ही सनसेट हो वैसे खाना खा के आप जल्दी 10, 10:30 बजे तक सो जाइए, हाँ। और मॉर्निंग में 5 बजे उठिए। अब आप चल रहे हैं नेचर के अगेंस्ट, बट हम्म। आप चाह रहे हैं कि मेरी बॉडी ग्लो, हाँ मतलब मेरी बिल्कुल। बॉडी में हाँ। किसी भी तरह की मेकअप की जरूरत ना पड़े, मैं हम्म। बहुत अच्छी दिखूं, मेरे बाल हम्म। बहुत अच्छे दिखें, मेरी बॉडी एकदम स्लिम और ट्रिम बढ़िया करना सी कुछ दिखे। नहीं है। करना कुछ नहीं है। थोड़ा सा देखिए एफर्ट लेना पड़ता है ना, बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमें हाँ। कुछ चेंज चाहिए तो हमें हम्म। अपना लाइफस्टाइल भी चेंज हम्म। करना पड़ेगा। रात में अक्सर आप लाइट फूड लीजिए, आप सूप्स ले सकते हैं, हम्म। आप अगेन जैसे मैंने बताया दलिया ले सकते हैं, हम्म। मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं रात में? रात में। नहीं, कोई नहीं खाएगा ये सब। बहुत टेस्टी, अब बस बनाना आना चाहिए आपको, अच्छा। टेस्टी, अगर टेस्टी बनाना आता है, फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग किचन क्लास भी स्टार्ट हाँ करेंगे बिल्कुल। ताकि लोग देख देख के वो स्टार्ट करें। बट इट इज वेरी हेल्दी, आप सुबह उठेंगे बहुत लाइट फील होगा, फ्रेश फील होगा, हम्म। और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ पाएगी, क्योंकि वो हम्म। आपको एक लोड फील नहीं होगा, एक स्ट्रेस नहीं होगा कि हाँ। आपको बॉडी हैवी लग रही है अपनी। तो पूरे दिन में कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ऐसा भी कुछ है कर सकते हैं हम लोग? जी, प्रोटीन देखिए वैसे तो आपका जितना भी बॉडी वेट है, हम्म। एग्जाम्पल आपका वेट है 60, तो हम्म। 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप ले सकते हैं, बट आइडियली जो मैं रिकमेंड करती हूँ 80 to 100 ग्राम आप ले सकते हैं पूरे दिन में। अच्छा। तो वो लेना भी चाहिए, क्योंकि हाँ क्या होता है, आपकी अगर आप प्रोटीन नहीं डालेंगे आपकी मांसपेशियां वीक होंगी, हाँ। और हाँ। बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी मांसपेशियों की वजह से होती है। हम्म। तो इसलिए आपको उतना प्रोटीन लीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, और प्रोटीन के लिए साथ प्रोटीन के लिए वो तो होता ही है, क्या, पनीर और अंडा, जी, और क्या होता है? देखिए नॉनवेज और जो वेज सोर्स होते हैं, हम्म। दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। कुछ हम्म। अमाइनो एसिड ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, हमारी बॉडी हाँ। में कुछ प्रोटीन की बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो हमारी बॉडी बना रही है तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत है। तो कंप्लीट प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं जो आपको मोस्टली इनटेक करने चाहिए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सोया, और नॉन वेज में आप जो भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, जो बेस्ट माना गया है फिश, एग और चिकन, ये आप ज़्यादा इंटेक कर हम्म। सकते हैं। हम्म। मैं नॉन वेज के लिए पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ धार्मिक कोई हाँ साइकोलॉजी है मेरी। हाँ। एक्चुअली हमारी बॉडी नॉनवेज खाने के लिए बनी ही नहीं है। इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट नॉनवेज। तो कहने के लिए आप कर रहे हो, बट तो ये लॉन्ग टर्म सारा में, इतना नॉनवेज जा कहाँ रहा? सभी तो खा रहे हैं। हाँ, जा सो कहाँ रहा है ये? जी जी जी, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप अच्छा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं, मैंने अपने बॉडी पेशेंट्स में को देखा है। टॉक्सिन प्रो करता है, क्या करता है ये? टॉक्सिन प्रो है, क्या है ये? अगर हम नॉनवेज लेते हैं, मैक्सिमम लोग लेते ही हैं, तो जो आप कह रहे हो कि नहीं खाना चाहिए, उसके क्या क्या रीजन है नहीं खाना चाहिए? देखिए एक तो जो डेड फूड माने जाते हैं, हम्म। डेड फूड में पैकेट्स वाले फूड भी आते हैं, वो हम्म। फूड भी आते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं। हम्म। मतलब जो डेड है उनमें कोई जान नहीं है, बट उनमें जान डाल के आपको खिलाया जा रहा है।
हम्म। ठीक है, आप मुझे बताइए नेचुरल चीजें, चाहे वो दूध हो, है ना, अभी भी ठीक है, दूध कई जगह है, गाय भैंसे उतनी अवेलेबल है, लेकिन क्या मुर्गियां उतनी अवेलेबल है? किस तरीके इंजेक्शन यूज किए जा रहे हैं उसमें? हाँ। सब्जियां आजकल देख लीजिए, पहले हम 1990s की बात करूं अगर मैं, वी यूज टू हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, अच्छा खाना होता था, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता था, घूमने जाते थे, टहलने जाते थे, मस्ती करते थे, हाँ हाँ, खेलते रहते थे, सही कोई सही। फिजिकल वर्कआउट की जरूरत नहीं होती थी। हाँ। एंड आजकल देखिए हमें हम्म। सब कुछ आर्टिफिशियल करना पड़ रहा है, तो हाँ। नॉन वेज उतना अवेलेबल नहीं है जिस तरीके से नॉन वेज क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल फूड एंड दैट हाँ। कम्स इन डेड फूड, जो हम्म। स्टेल करता है, एंड दैट कम्स ऑल्सो इन तामसिक फूड, है ना। तो बहुत सारे रीजन है नॉन हाँ। वेज ना खाने के, बहुत सारे सोर्सेज भगवान ने ऑलरेडी दिए हैं हमारे पास, वेज में बहुत हाँ, सारे कुछ भी सोर्सेज खाया है। जा सकता है, जी जरूरी जी नहीं है कि उसी को खाया जाए। जी। तो बच्चे जो है, खास करके आप बच्चों की बात करते हैं, वो तो खाना वैसे ही चाहते हैं कि आप एक बर्गर दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए, पिज्जा पिज्जा ऑर्डर हो कि अब तो घर पर आ जा रहा है, तो उसकी जगह क्या दें बच्चों आप सब जो बच्चे खा रहे हैं आप वही दीजिए। मैगी की जगह हमारे जो आटा होता है ना, वीट, उसके आप नूडल्स बना के उसको मैगी की तरह मैगी मसाला में फ्राई करके आप उसको दीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पास्ता खा रहा हूँ या ये आटा नूडल खा रहा हूँ। और चॉइसेस भी अभी मार्केट में भी देखिए, आटा नूडल्स आने लगे हैं, को? हाँ। आटा मैक्रोनी आने लगी है, हाँ। रवे के जवे आने लगे हैं वर्मसली, वो हम्म। आप लीजिए, वो उनको हम्म। बच्चों को बना के खिलाइए। पिज्जा की अगर मैं बात करूं, घर पे आप बेस बनाइए, उसमें होममेड आप अपनी सॉसेस बनाइए, बहुत हम्म। इजी है और हम्म। बहुत क्विक बनती है ये, अच्छा। स्टोर करने के लिए बच्चे, किड्स विल लव इट, मतलब तो आप माओ का काम बढ़ा रही काम नहीं हैं। बढ़ा रही हूँ, दे विल फील कि उनका पैसा बच रहा है, वो हॉस्पिटल बार बार नहीं जा रहा है। डॉक्टर्स के लिए जरूरी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकता है, एंड मुझे कुछ डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि आप हमारा धंधा चौपट कराएंगी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये फैक्ट है। आप हाँ। देखिए जितनी लाइफ, अब देखिए मैगी कब बनी है, कब से क्या स्टोर पता। की गई है, हाँ। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज की गए, किन बिल्कुल। किस हाइजीन से बनाई गई है ना। हम लोग 10 बार हाथ धुलते हैं घर का खाना बनाते हुए। हाँ। आप ऑयल की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल बार बार रीयूज होता है, आप समोसे खाते हैं, हाँ। पकौड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, ट्रांसफैट कितना बढ़ रहा है। हाँ। आपको क्या लग रहा है ये जो कार्डियक इश्यू हो रहा है, हार्ट अटैक आ रही है, अचानक से आ रहा है? हाँ। नहीं, दिस इज मेजर रीजन कि हम लोग जो बाहर का खा रहे हैं हाँ। खाना, हाँ। हमारे बॉडी में ट्रांसफैट जा रहा है, दिस इज वेरी हम्म। डेंजरस फॉर हार्ट। उसके इसलिए। उसके अलावा हमारा स्ट्रेस आप देखिए, हम कई बार बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, कई बार हम मेडिकेशन इतना लेते हैं, है ना। तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से लोग जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स वगैरह भी देखे हैं जो हाँ। दिखने में फिट थे, स्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो फिटनेस और हेल्थ, हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये 4 तरीके की हेल्थ आती है, एंड फिटनेस इज टोटली डिफरेंट। फिटनेस मतलब अगर आप 2 किलोमीटर भाग नहीं पा रहे हैं, आप हम्म। जल्दी जल्दी थक जा रहे हैं, आपकी जीना सांस नहीं फूल चढ़ रही, पा रहे हैं। जीना नहीं चढ़ पा रहे हैं, हाँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मतलब हाँ। आप फिट नहीं है। नहीं है फिट। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं है, हाँ। आप बीमार नहीं है, मतलब आप हेल्दी हैं। हम्म। और डिफिशियंसी है, बीमार है, कोई साइन सिम्टम्स हाँ, आपकी वो तो बॉडी दे एक रही, अलग। मतलब आप हेल्दी भी हाँ। नहीं है। तो दोनों चीजें मेंटेन करना जरूरी, फिटनेस भी एंड हेल्थ भी। हम लोग महिलाओं की बात कर रहे थे, तो अभी बच्चियों की बात करी, अब बड़ी उम्र की महिलाएं मेनोपॉज की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके, और क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और इसको रिमूव थोड़ा थोड़ा कैसे किया जा सकता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, मेनोपॉज देखिए बहुत ही एक नेचुरल, एक मैं कहती हूँ प्रोसेस होता है। आपका पीरियड्स उस टाइम पे स्टॉप हो जाते हैं, नॉर्मली 45 से 55 ईयर्स की एज में देखा गया है। ये क्रूशियल और क्रिटिकल दोनों टाइम बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आते हैं महिला की बॉडी हाँ। में, एंड मूड स्विंग्स होते हैं, हम्म। चिड़चिड़ापन आता है, कभी कभी भूख भी नहीं लगती है, हम्म। कभी कुछ भी बंज ईटिंग, ओवर ईटिंग करने लगती हैं, एंड इमोशनल कनेक्शन इससे बहुत होता है। आपने देखा है women's आर इमोशनल ईटर ऑल्सो, हाँ। तो मूड्स मूड्स अगर आपके स्विंग्स हो छोटी रहे छोटी हैं, बातों में बुरा मानना। बुरा मान जाते हाँ। हैं, रोने लगते हैं, है हाँ। ना। हाँ। हाँ। तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, आप खा लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जहां पे यू नीड टू टॉक विद योर फैमिली मेंबर, योर किड्स, एक सपोर्ट आपको चाहिए होता है, जहां पे शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। एंड कुछ भी ऐसी चीज कीजिए जो हैप्पी हार्मोन को रिलीज करे, हमारे हैप्पी हार्मोन, आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी, एग्जाम्पल अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोफिन है, सेरोटोनिन है, हम्म। ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी विच मेक्स यू हैप्पी, आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, अच्छा, आप, इन दिनों फैट भी बढ़ता है ज्यादा। जी,
हम्म, आपको आप देखेंगे आपका वजन बढ़ रहा है, लेकिन आप वजन बढ़ने के लिए उतना ज्यादा मेनोपॉज के टाइम पे यू बी रिलैक्स, नथिंग टू वरी। देखिए वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो अगर आपने 3 महीने 6 महीने सिस्टमैटिक कोई भी प्लान आपने फॉलो कर लिया अच्छे डाइटिशियन से या अच्छे न्यूट्रिशन से मिलके, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा। और वेट लॉस का सही तरीका जो मैं बता रही हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, वेट लॉस करना इज इजी बट मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि मैम मैंने वजन तो कम कर लिया लेकिन मेरा दोबारा बढ़ जाता है। तो हम्म, वेट लॉस का एक लॉ होता है जो काफी लोगों को नहीं पता है। क्या? एग्जाम्पल, अगर आपने 2 किलो एक महीने में कम किया है हम्म, और अगर आपको यही मेंटेन करना है, एग्जाम्पल आपका 60 किलो वजन है, हम्म, आपने 58 कर लिया हम्म, और आप चाहते हो मैं 58 पे मेंटेन करूं, हम्म। तो आपको ये एक महीने में अगर 2 किलो कम हुआ तो एक महीने मेंटेनेंस प्रोग्राम करना पड़ेगा। 2 महीने में कम हुआ है तो 2 महीने मेंटेनेंस प्रोग्राम करना पड़ेगा। अच्छा। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन, बिकॉज आपका जो ब्रेन है उसको आपका ओल्ड वेट जो कई सालों से है वो पता है, वो एक्चुअल वेट है। हम्म, लेकिन जो आपका नया वेट है हम्म, उसके लिए आपका ब्रेन बार बार आपको फोर्स करेगा, हाँ, दोबारा से उस ट्रैक पे जाने के कि फिर लिए खा लो। आपको क्रेविंग करवाएगा। हाँ, हाँ, दोबारा से खा हाँ, लो, हाँ। ये खा लो, वो खा लो, अरे देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना यमी है, आपका ब्रेन ये करता है। ब्रेन इज वेरी क्लेवर, तो तो ब्रेन के हमें साथ उस आपको खेलना है। हमने अगर वेट लॉस किया, फिर उसको मेंटेन करने को क्या करना है हमें? मेंटेन करने के लिए देखिए अलग अलग डाइट होती है। जैसे एग्जांपल, ऐसे तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इसमें क्या होता है, कस्टमाइज होता है, दिस इज अच्छा। पर्सनलाइज्ड। आपकी बॉडी मेरी बॉडी सेम फंक्शन नहीं कर रही है, आपके हार्मोनल चेंजेस अलग हो रहे होंगे, मेरे अलग हो रहे होंगे, आपकी एज, आपका मेंटल स्टेटस, आपका फिजिकल स्टेटस, आपका मेडिकल हिस्ट्री जो भी आपकी रही होगी, है ना। एग्जांपल, अभी मेरी शादी नहीं हुई है बट यू मस्ट बी मैरिड, यू मस्ट हैव किड्स। तो वो सारी बॉडी के जो चेंजेस होते हैं वो सारा देख कर एक पर्सनलाइज डाइट हम लोग बना के देते हैं हाँ, उनको। सपोज कि मैं आपके पास आ गई। अब जी। मैं कह रही हूँ मुझे फैट लॉस अपना कर वेट लॉस अपना करना है, फैट बहुत बढ़ गया है। जी, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे? सबसे पहले देखिए आपका हाइट, वेट, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है, हम्म। पूरे दिन आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, आप कुछ काम नहीं करते हैं, या अच्छा। आपका मूविंग है, बाहर जाते हैं, या थोड़ा सा वर्कआउट आप करते हैं, तो सब कुछ जानने के बाद अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपका जो बीएमआर होता है, हाँ। बीएमआर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा। तो ये वो रेट होता है जो आपकी बॉडी नेचुरली कैलोरी बर्न कर रही है। एग्जाम्पल, मेरा 1200 समथिंग है, सो मैं कितना भी ट्राई करूं, एक महीने में मैं 1 से 2 किलो के बीच में ही कम कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा कैलोरी बर्निंग रेट स्लो अच्छा। है ना। हम्म। सो मेरा फैट भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा फैट बढ़ेगा मतलब मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, क्योंकि वो पाचन जो क्रिया है वो भी फास्ट करता है। हम्म। सो एग्जाम्पल, अगर आपका 1400 है तो आप 2 से 4 किलो कम कर सकते हो। 1600 है तो 4 से 6 किलो वजन कम कर ऐसा नहीं सकते है हो। कि हमने 10 किलो एकदम कम कर दिया, ऐसा नहीं है। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। आपका बीएमआर भी उस हिसाब से होगा फिर। सो अच्छा। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड योर लाइफस्टाइल, आप किस तरह की चीजें फॉलो करती हैं, फिर आपको हम डाइट बताते हैं। और डाइट भी बहुत तरीके की होती है, जैसे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग ही सुनी होगी, हम्म। है ना। 16 घंटे आपकी फास्टिंग है, 8 घंटे आपका ईटिंग विंडो है। देखो रमजान होते हैं ना, तो जी। उसमें इंटरमिटेंट ही कहलाता है। जी। हमने 4 बजे खाया और खाने के बाद हमने शाम को 7 बजे खाया, लेकिन पूरे रमजान में वेट कम नहीं होता किसी का भी। ये क्या रीजन है, आप बताइए। रमजान में मैंने जो मेरे पेशेंट थे, मुस्लिम हम्म, पेशेंट, उनसे हम्म। मैंने बात की थी, तो वो कुछ भी खाते हैं फिर। शाम को पकौड़ी पकौड़ी खा के खत्म कर जी दिया। जी जी, कुछ भी खाते हैं। ये है। आपने ये देखे नहीं ना आपकी बॉडी को क्या जरूरत थी, आपने हाँ। तो वो खाया जो अवेलेबल था और जो जल्दी बन गया और जो आपके टेस्ट बड्स को इसीलिए चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कुछ भी वो नहीं हुआ। बेकार गया सब कुछ। जी। फास्टिंग तो इतना प्यारा मेथड है, हमारे पूर्वज किया करते थे। हम्म, फास्टिंग से आपने देखा होगा पहले के टाइम में हम्म। लोग जो अभी भी जिंदा है वो 95 100 तक जीवित है। हाँ, आज में जो एवरेज जो एज हो गई है वो हाँ। मैक्सिमम 60 65, या बहुत हम्म, अच्छा कुछ आपने खान पान किया तो 70 80 तक आप चले गए। हाँ। वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम्म। पीपल आर डाइंग वेरी सून, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे बिल्कुल सही बात है। हैं, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं खान पान की, सेहत की, तंदुरुस्ती की। तो कभी कभी बहुत अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया वाले कहते हैं कि भैया दही में बेसन डाल लो, आलू का पानी लगा लो, शहद पी लो और नींबू पी लो और ये सब कर लो। तो हम जानना चाह रहे थे कि हम महिलाएं आखिर किसकी माने? देखिए, मानने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन। अगर महिलाएं बोलती हैं कि रिंकल्स आ रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, स्किन डल हो रही है, तो सब लोग अपनी अपनी सोल्यूशंस बताएंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि दो न्यूट्रिशन होते हैं, दो टाइप के। एक इंटरनल जो हाँ। हम खाते हैं, हम्म, और एक एक्सटर्नल। हम्म, एक्सटर्नल मतलब जैसे हम क्रीम पाउडर जो भी आप लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं मॉइस्चराइज रखने के लिए स्किन को,
इसी तरह से हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे सबसे पहली चीज, अगर हम कोलेजन की बात करें, जो हम्म, स्किन इलास्टिसिटी के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए। अब अच्छा। चुकंदर आप बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, तो आप ब्लांच करके खा सकते हैं। चुकंदर को सिंपल सा काटिए, उसमें हल्का सा फ्राई पैन में डालिए, उसमें हल्का सा पानी डालिए, और जब तक पानी सूखे उसको चलाते रहिए। वो अधपका टाइप का हो जाएगा, पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है सही। उसको। और उसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट और आप काली मिर्च का पाउडर हल्का सा डाल के उसको खाइए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। सेम चीज आप टमाटो, चुकंदर और एलोवेरा और हल्का सा हल्दी पाउडर, गुलाब जल डाल के ये आप पेस्ट बना के भी फेस पे लगा क्या सकते क्या हैं। लगाना? चुकंदर, चुकंदर, टमाटर, टमाटर, गुलाब जल, गुलाब जल, हल्की सी हल्दी हल्दी, और एलोवेरा। 5 चीजें हो। हाँ, ये आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। और सब कितनी देर लगाना? ये आप 15 to 20 मिनट्स आप फेस पे रखिए। और फिर जब आप फेस धुलेंगे, धुलने के टाइम पे हल्का सा स्क्रबिंग टाइप का ये बन जाता है, तो स्क्रब अच्छे से कीजिए, जिससे आपके जो हाँ। पोर्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं, डेड स्किन होती है वो आपकी निकल जाती है। और बाद में आप कोई भी जो डेली मॉइस्चराइजर वगैरह आप लगाते हैं। सो बेसिकली अभी जो राइस वाटर का चला है, वो मैंने हाँ। पर्सनली यूज करा, एंड गुड ऑल्सो। अच्छा। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपने चावल हाँ। आप बना रहे हैं, उसका आप पानी निकाल लीजिए, तो थोड़ा सा ग्रीसी टाइप का होगा हाँ वो। हाँ। उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल लीजिए, वैसलीन डाल लीजिए, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लीजिए, और हल्की सी पिंच ऑफ हल्दी। ग्लिसरीन वैसलीन दोनों? हाँ, अच्छा। ग्लिसरीन आपको थोड़ी सी डालनी है, हाफ स्पून आप डाल सकते हैं। हम्म। और वैसलीन डाल लीजिए, और एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा जो पेड़ होता है घरों में, वो भी वो डाल वाला? सकते हैं आप, वरना जो और प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो आप अच्छा 2 स्पून अच्छा। आप एलोवेरा डाल के फिर? उसकी भी क्रीम बना के बाद में आप नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं, डे क्रीम भी लगा सकते हैं हल्की सी। अच्छा। दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। अब आप टोनर भी इसी तरह से बना सकते हैं। टोनर में आप 1 चम्मच चावल को आप भिगो दीजिए, उसका पानी छान लीजिए, मतलब चावल को अच्छे से धो के उसको भिगो दीजिए ओवरनाइट, उसका पानी छान लीजिए। कच्चे चावल का पानी? कच्चे चावल का पानी। ठीक है। उसमें आप अगेन 2 चम्मच एलोवेरा और गुलाब जल और 1 स्पून आप ग्लिसरीन डाल के उसको स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। लेकिन अगेन मैं बार बार जैसे बोल रही हूँ, एक्सरसाइज एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल न्यूट्रिशन जो आपका है उसका आपको ध्यान रखना है। जो अंदर खाएंगे वही बाहर दिखेगा। हम्म। खाने के साथ साथ लगाना भी बता दिया आपने। जी। तो और क्या क्या बताना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं कि हाँ भाई, कुछ तो अच्छी बातें सुनने को मिल रही। जी, देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5 पिलर्स होते हैं हेल्थ के, जिसमें आपका आता है न्यूट्रिशन, हम्म। प्रोटीन रिच डाइट, नींद, पानी, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव माइंडसेट। अभी ये सारे लिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर आप बात करें किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी उठा लीजिए, सबसे पहली चीज होती है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्वर्सेशन में ये मेंशन किया था कि हर दिन हम खाना खाते हैं, हाँ और जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, बिल्कुल। और जो बॉडी से टॉक्सिन्स होते हैं जो जिनकी जरूरत नहीं होती है बॉडी को, वो मलमूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल हाँ। लेकिन जब वो नहीं निकल पाते हैं तो बॉडी में ही वो जमना स्टार्ट हो जाता है। अब आप गॉल ब्लैडर देख लीजिए, कितनी बच्चियों के छोटी छोटी उम्र में गॉल हाँ ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है, हाँ, रिमूव किए जा रहे सिस्ट बन रहा है, हैं। किडनी स्टोन, कार्डियक इश्यूज, ब्लॉकेजेस, स्ट्रोक्स, है ना, पीसीओडी का प्रॉब्लम, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स। तो आपको हर दिन अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है। डिटॉक्स के लिए मैंने आपको बताया, बेस्ट चीज है कि आप जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, नींबू नमक का पानी हो गया, खाली पेट तांबे वाला पानी आप पीजिए। हाँ, तांबे वाला अच्छा याद है, आपने दिलाया है। जी, और सैलेड खाइए आधे घंटे पहले, प्रोबायोटिक्स लीजिए, ये सब आपको खाने में ध्यान रखना है अगर आपको अपना ओवरऑल हेल्थ चाहिए तो। दूसरी चीज, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नींद अगर आए ना तो क्या करें, हम आ ही नहीं रही है नींद। फिर नींद अगर नहीं आ रही, उसके भी रीजन होते हैं, वो आप चेक कीजिए कि शाम के टाइम पे, मतलब जब आप सोने का आपका टाइम होता है, तो क्या आप 10:30 बजे मोबाइल लेके तो नहीं बैठे हुए हैं? हाँ, मोबाइल लेके बैठ जाते। हाँ, तो क्या आप लाइट डिम करके मोबाइल तो नहीं चला रहे, आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है? हाँ, ये भी कर रहे क्या आप लाइट खोल के तो नहीं लेटे हुए हैं? तो जो चीज आपको नींद दिलाने की जो प्रैक्टिसेस होती है वो आपको करनी होंगी। जैसे ही आप बेड पे लेटे, लाइट डिम कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, ग्रेटिट्यूड, ये जो भी दिन आपका अच्छा गया है, जो भी चीजें आपको अवेलेबल हुई हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको धन्यवाद कीजिए, है ना।
आंखें बंद करके शांति से अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और ये सोचिए कि मेरी बॉडी से पूरा जो स्ट्रेस है वो निकल रहा है, मैं एक अच्छी नींद लेने जा रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ईश्वर मुझे शांति दें, शक्तिशाली बनाए और मेरे जो कल का दिन है वो भी ऐसे ही खूबसूरत निकले। इस तरीके से आप रात की जब आप ग्रेटिट्यूड शो करके सोएंगे ना और फोन अपना साइड में रख देंगे, फोन में जो फ्री रेडिकल्स जो वेव्स निकलती है ना, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर बॉडी, हमें पता नहीं चलता। आजकल जो आप बच्चों की बार बार बातें कर रहे हो ना, वो इसी वजह से होता है। बच्चे के वो आप स्क्रीन टाइम देखिए बच्चों का कितना है, फोन कितना लेते हैं, खाना खाते बच्चों से हुए ज्यादा तो बड़े देख रहे हैं। जी हाँ, बड़े देख रहे हैं। खाना खा रहे हैं अगर बच्चे, जी बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं। आपको लगता है वो उनका डाइजेशन प्रोसेस जो उनका नहीं, बच्चे तो पॉजिटिव, सारे बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खा रहे हैं। ये माँ ने गलती करी है क्या? पहले मोबाइल नहीं थे तो बच्चे नहीं खाना खाते थे क्या? हाँ आजकल तो बिना मोबाइल चलाए वो कौन सा मोटू पतलू ये सब तो अब मोबाइल में आ गया है, जो जी कभी कॉमिक्स में हुआ करता था, कालू भालू ये सब देख के वो खाना खा रहे हैं। तो ये बताओ, जब ये मोबाइल नहीं थे तो क्या माएँ खाना नहीं खिलाती थी? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी माओ और सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, हम बच्चों को कुछ भी जब स्टार्ट कराने की कोशिश करें ना तो कहिए मत, करके दिखाइए। बच्चे जो आप बोलेंगे ना वो नहीं मानेंगे, जो आप करेंगे वो कॉपी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे सुबह जल्दी उठे तो आप जल्दी उठिए, अगर आप चाहते हैं बच्चे हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं तो आप खाइए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बाहर का खाना ना खाएं जो अनहाइजीनिक होता है, अनहेल्दी होता है, टॉक्सिन से भरा होता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, जिसमें केमिकल्स ऐड किए होते हैं, वो अगर आपके बच्चे खाना अवॉइड करें तो आप भी मत खाइए। लास्ट चीज, जल्दी सोने की आदत डालिए, जल्दी उठने की आदत डालिए। बिल्कुल। अगर आप नेचर के हिसाब से चलेंगे तो नेचर आपको देगा। नेचुरल चीजें खाइए क्योंकि उसमें जीवनी शक्ति होती है, वो लाइफ फूड होता है, वो आपको जीवन देता है। नेचुरल फॉर्म में खाइए। आजकल मैंने देखा था कि केले की कुछ लोग पकौड़ियां बना के डाल रहे हैं, वो फ्रूट है उसमें फ्रुक्टोज है, वो नेचुरल फॉर्म में है, वो नेचुरल लीजिए तब आपको फायदा करेगा। नेचुरल चीजों को आप पकौड़ी कचौड़ी बना के खाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं, आपका माइंडसेट हेल्दी है, आप अच्छे लोग के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं है, मुझे लगता है ये अगर दिनचर्या फॉलो करते हैं, आई डोंट थिंक सो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो साथियों, देखा कि किस तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल हम लोग जी सकते हैं। कोशिश करिए, धीरे धीरे करके आदत डालिए और आगे चल के एक अच्छा जीवन जीना ही है। साथ ही बच्चों को भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। आपने इतना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।